सोमवार को धमतरी विधायक ओंकार साहू और कांग्रेस के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर धमतरी में हो रही अवैध प्लाटिंग, अवैध रेत उत्खनन, चाकूबाजी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा किया और ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल लगातार बढ़ रहे अवैध प्लाटिंग, रेत उत्खनन और चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों ने एक अन्य ज्ञापन के माध्यम से धान खरीदी के लिए ऑनलाइन टोकन नहीं कटने की जानकारी देते हुए कहा कि ऑफलाइन सुविधा दी जाए। आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोगों ने हमारे विधायक धमतरी विधायक ओंकार साहू जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन लालवानी जी, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष के साथ मिल करके 4 सूत्री मांग दी गई। 4 मांगों के बारे में अवगत कराया गया कलेक्टर महोदय को। एक, जो बीच में शिकायत आई थी कि अगर रबी फसल की धान बोएंगे किसान तो उनकी बिजली काट दी जाएगी या उनको 50,000 अर्थदंड दिया जाएगा। एक ये हमारी संज्ञान में ये बात आई थी, उसके खिलाफ। और टोकन जो नहीं कट रहा है किसानों का, उसके लिए 60-40 के रेशो में। उसके कारण तीसरा, हम लोगों ने ये कहा था कि शहर में जो अवैध रेत उत्खनन हो रहा है लगातार बढ़ रहा है और अवैध प्लाट हो रहे हैं। शहर के स्थिति ये है कि कलेक्टर बंगले के सामने अवैध प्लाट हो रहे हैं, कटिंग हो रही है। तो ये सब बातों को लेके तथा बढ़ते हुए अपराध, नशा, चाकूबाजी, इन सब चीज़ों को लेकर के जिस तरीके की अभी सरकार के इस पिछले 1 साल में अपराध बढ़े हैं, उन सब की बातों को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। आगे कुछ रणनीति बनाए, अब इस पे कार्रवाई सरकार कुछ करती नहीं तो फिर उग्र होते जाएगा आंदोलन का रूप धारण करेंगे। आज कलेक्टर महोदय के पास 4 बिंदुओं में हम लोग ज्ञापन देने आए थे। पहला बिंदु था किसानों के लिए, जो कि आज किसान त्रस्त हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, 11 महीना के कार्यकाल में किसान बहुत त्रस्त है। आप अब देख रहे हैं, धान खरीदी बहुत सारे समस्या आ रहे हैं। सबसे पहले टोकन की समस्या, तो टोकन ऑनलाइन किए मोबाइल के माध्यम से मोबाइल ऐप फाइल है। दूसरी बात, हमने उनसे उस ज्ञापन के माध्यम से बताया कि आज किसान परेशान हैं। उन्होंने अवगत कराया कि आज से सोमवार से 60-40 की रेशियो में टोकन कटना प्रारंभ हो गया है। दूसरा हमने दिए है कि अवैध प्लाटिंग धमतरी शहर के अलावा पूरा ग्रामीण में, आसपास धमतरी क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग हो रही है। यहाँ तक कि दुर्भाग्य की बात है कि कलेक्टर निवास और एसपी निवास के सामने धड़ल्ले से वहाँ पे अवैध प्लाटिंग हो रहा है। इसका भी हमने ज्ञापन दिया है। और तीसरा हमने ज्ञापन दिया है कि रबी फसल में जो किसान धान लेना चाहते हैं, जिनके पास और साधन नहीं है कि वो दलहन तिलहन ले पाए, उनको शासन के द्वारा डरा धम कहा जा रहा है कि आप अगर धान की फसल लेंगे तो आपको 50,000 अर्थदंड देना पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजली बिल भी कट जाएगा। इस प्रकार से तीसरा ज्ञापन दिए हमने। और चौथा ज्ञापन दिए है कि शहर में जो आपराधिक गतिविधियां जो ये 11 महीना हुए हैं, चाकूबाजी हो रही है। अभी सुनने में आया कि नशीली दवा मेडिकल स्टोर में मिल रहे हैं, बच्चे उसे सेवन कर रहे हैं। और अभी एक पत्रकार के द्वारा जानकारी मिली कि धमतरी में देह व्यापार भी चालू हो गया है। तो इस प्रकार से जो अनाचार हो रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्य। ये सब मामलों को हमने ज्ञापन दिए। ये हमने जिला कांग्रेस कमेटी के साथ, हमने जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ, हम ब्लॉक अध्यक्ष के साथ हमने ज्ञापन सौंपा है। कितने दिनों का समय दिया है? अगर काम पूरा नहीं होता तो आप धरने पे बैठेंगे, किस तरह का? देखिए, समय सीमा तो हमने बताया नहीं। वो बोले कि ये चालू करेंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे बोले हैं, तो देख लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि 15 दिन का नोटिस दिया हुआ है। जी। वो नोटिस में अगर काम नहीं होगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग अवैध प्लाटिंग के लिए उनको 15 दिन का नोटिस दिया गया है। उसमें अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 15 दिन बाद हमने उग्र आंदोलन करने की उनको चेतावनी भी दी है। और आपके माध्यम से बताते हैं कि भोले भाले जो किसान को शासन द्वारा ठगा जा रहा है, वो डरे ना, अपने हिसाब से वो फसल लें। जिसको दलहन तिलहन लेना है वो दलहन तिलहन ले, जिसको धान लेना है वो धान का ले सकता है। माननीय विधायक जी के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें 2-3 विषय है। पहला विषय धान खरीदी के संदर्भ में है, जिसका निराकरण शासन के द्वारा ऑलरेडी कर लिया गया है। जो पहले 100% टोकन ऐप के माध्यम से कट रहे थे, उसमें अब 60% टोकन ऐप के माध्यम से और 40% टोकन समिति के माध्यम से कट रहे हैं। पहले ये भी समस्या थी कि 7 दिवस के टोकन कट के फिर अगले 7 दिवस का कट रहा था। अब समिति के माध्यम से आने वाले 3 दिन का भी टोकन काटा जा रहा है। तो पहले कुछ दिनों 2-3 दिन ये समस्या रही कि लिमिट से कम धान खरीदी हुई,
पर अब वर्तमान में जो लिमिट सेट है उतने टोकन कट के उतनी धान खरीदी हो रही है। दूसरा विषय उनका आने वाले रबी के मौसम में फसल चक्र परिवर्तन को लेके था, जिसके लिए हम बार बार अवगत करा रहे हैं कि धमतरी कुरुद का जो भूजल स्तर है वो लगातार गिर रहा है, और गिरते हुए भूजल स्तर और हवा वायु परिवर्तन को देखते हुए किसानों को और हम सबको फसल चक्र परिवर्तन को अपनाना चाहिए, दलहन तिलहन को अपनाना चाहिए, और यही शासन की मंशा है। इस बार वर्तमान में रबी में 6 करोड़ से ज़्यादा दलहन तिलहन के लिए समितियों के माध्यम से ऋण दिया गया है, जो पिछले साल केवल 2 करोड़ था। तो मैं और किसानों को बोलूँगी कि आगे आए और दलहन तिलहन की खेती को अपनाएं। ये आरोप लगा रहे हैं कि फोर्स किया जा रहा है कि आपको दलहन तिलहन लेना है। उनके आरोपों के लिए उनके पास कोई आधार नहीं है, किसी गांव विशेष की शिकायत या किसी किसान विशेष की शिकायत नहीं है, ना हमारे पास ऐसी कोई विशेष शिकायत आई है। यदि कोई ऐसी विशेष शिकायत आती है तो हम बिल्कुल उस पर एक्शन लेंगे। पर पुनः ये अवगत कराती हूँ कि अगर ग्राम सभा ग्राम पंचायत अपने स्तर से कोई निर्णय ले रहा है भूजल संरक्षण करने के लिए, तो बिल्कुल ज़िला प्रशासन उनके साथ है।